नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि बोध चैनल पर। यहाँ हम 12वीं कक्षा के हिंदी साहित्य के हर चैप्टर को आसान और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझाते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी का प्रसिद्ध निबंध बातचीत। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक सेकंड सोचिए, अगर हम बोल नहीं सकते तो जिंदगी कैसी होगी। कोई अपनी खुशी शेयर नहीं कर पाएगा, कोई अपना दुख नहीं बता पाएगा, लेकिन ईश्वर ने हमें एक खास शक्ति दी है, वो है बात। सोचिए, आज हम इसी निबंध अगर हम बोल नहीं सकते तो जिंदगी कैसी होगी। दोस्तों आज जिस लेखक की बात कर रहे हैं उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। उनका जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ। निवास स्थान इलाहाबाद ही था। माता का नाम पार्वती देवी था। वे एक सुसंस्कृत महिला थीं जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने की रुचि जगाई। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। वे व्यापारी थे। शिक्षा की शुरुआत संस्कृत से हुई। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस परीक्षा पास की। 1869 से 1875 तक उन्होंने प्रयाग मिशन स्कूल में अध्यापन किया। 1885 में CAV स्कूल में संस्कृत पढ़ाया। 1888 में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक बने, लेकिन उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद वे पूरी तरह लेखन कार्य पर निर्भर हो गए। पिता के निधन के बाद पैतृक व्यापार संभालने में घर वालों से गृहकलह हो गया। उन्होंने पैतृक घर छोड़ दिया और घोर आर्थिक संकट का सामना किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। 1877 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रेरणा से उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र शुरू किया और इसे 33 वर्षों तक लगातार चलाया। इसमें सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक और राजनीतिक विषयों पर नियमित निबंध लिखे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी बुलाया गया, लेकिन अच्छा व्यवहार न होने पर वे अलग हो गए। उनकी रचनाएं उपन्यास, रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। नाटक पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, बाल विवाह आदि। प्रहसन जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। निबंध लगभग 1000 निबंध, जिनमें 100 से अधिक बहुत महत्वपूर्ण। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में संग्रह प्रकाशित हुआ। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं में एक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार, पत्रकार और निबंधकार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें हिंदी का एडिसन कहा है। तो अब निबंध बातचीत को शुरू से अंत तक समझते हैं। निबंध की शुरुआत इस बात से होती है कि ईश्वर ने मनुष्य को कई शक्तियां दी हैं। उनमें वाक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वाक शक्ति न होती तो हम सब गूंगे होकर कोने में बैठे रहते, कोई सुख दुख शेयर नहीं कर पाता। वाक शक्ति के 2 रूप हैं, वक्तृता और बातचीत। वक्तृता में मंच पर नाटक होता है, ताली के लिए चुटीली बात ढूंढी जाती है। बातचीत घरेलू और प्रेमपूर्ण होती है। बातचीत इसीलिए जरूरी है क्योंकि अंदर जो तनाव जमा रहता है वह बातचीत से बाहर निकल जाता है, चित्त हल्का हो जाता है। लेकिन जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, क्या हो अगर आपके अंदर तूफान चल रहा हो लेकिन सुनने के लिए दुनिया में कोई इंसान ही न बचे। याद कीजिए उस रॉबिन्सन क्रूसो को। 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे 16 सालों तक एक वीरान और खामोश टापू पर वह इंसान समंदर की लहरों के बीच सिर्फ एक इंसानी आवाज सुनने के लिए खून के आंसू रोता रहा, तड़पता रहा। सोचिए उस इंसान की घुटन को। और जब 16 साल के उस भयानक वनवास के बाद उसके कानों में पहली बार किसी इंसान फ्राइडे के शब्द पड़े, तो वह सिर्फ एक बातचीत नहीं थी दोस्त, वह रॉबिन्सन क्रूसो के लिए एक नया जन्म था। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का असली रूप पता चलता है। मतलब जब तक कोई इंसान बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष बाहर नहीं आते। एडिसन कहते हैं कि असली बातचीत सिर्फ 2 लोगों में होती है,
तीसरा व्यक्ति आ जाए तो बातचीत औपचारिक हो जाती है। बातचीत के कई प्रकार हैं। दो बुद्धिजीवी जमाने की शिकायत करते हैं, दो सहेलियां बहू बेटी का गिला शिकवा करती हैं, लड़के शैतानी की बातें करते हैं, अशिक्षित लोग बिछुई से शादी की बात करते हैं, छंडू खाने में अलग तरह की बातचीत होती है। यूरोप में बातचीत को एक कला माना जाता है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बातचीत अपने आप से होती है। हमारा मन एक चमनिस्तान है। ध्यान लगाकर जब हम अपने मन के साथ बात करते हैं तो अंदर का सारा तनाव निकल जाता है, जिह्वा पर काबू आ जाता है और क्रोध जैसे शत्रु अपने आप हार जाते हैं। यह परमार्थ का सबसे ऊंचा सोपान है। बालकृष्ण भट्ट जी का मुख्य संदेश यह है कि बातचीत सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन सबसे अच्छी बातचीत वह है जो हम अपने आप से करते हैं। इससे मन शांत रहता है और जीवन सुखमय बनता है। अब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स। बालकृष्ण भट्ट, जन्म 23 जून 1844, माता पार्वती देवी, पिता बेनी प्रसाद भट्ट, हिंदी प्रदीप, 33 साल तक चलाया। वाक शक्ति, वक्तृता और बातचीत में फर्क। रॉबिन्सन क्रूसो का उदाहरण, बातचीत सबसे अच्छी दो लोगों में होती है। विभिन्न प्रकार की बातचीत, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अपने आप से बातचीत सबसे उत्तम है। निबंध की भाषा सरल और घरेलू है। दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और दृष्टि बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। एग्जाम में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके मॉडल आंसर्स का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक पर है, वहां से डाउनलोड कर लो। कमेंट में बताओ तुम अपने आप से बात करते हो। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।